Hi, hello, welcome to Preparation Easy. This is Shweta, your today's tutor for English Olympiad. Today we are going to start a new series related to CRIST International Spell Bee. Now, what is CRIST International Spell Bee? It's a company or a foundation who consists or who conducts Olympiad exams. It's totally focused on Olympiad sessions, and from that Olympiad sessions we are going to start with the special part, which is a Spell Bee. Spell bee is a kind of Olympiad which is totally dependent on the words. आप वो words कैसे बनाते हो, कैसे यूज़ होता है, उसके बाद कौन कौन से लेटर्स मिसिंग हैं, वर्ड चेन क्या होती है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज के PYC सीरीज़ में. Now what is PYQs? PYQ series is actually a previous year's question papers. आपने हर बार सुना होगा कि जब भी कोई आपके बड़े भाई पढ़ रहे होंगे वो पीछे के कोई पेपर्स चेक कर रहा है, पीछे के लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं. क्यों कर रहा है? क्यों? तो उससे हमें आइडिया मिलती है कि आज जो हम पेपर देने वाले हैं वो कैसा होने वाला है. राइट? सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ स्पेशल सीरीज दैट इज PYQ सीरीज एंड इट्स totally focused on the CRIST International Spell Bee Olympiad exams. फर्स्ट थोड़ा सा और एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ये देख लेते हैं कि मार्क्स कितने हैं. इट्स टोटली 40 मार्क्स. यू गेट 1 hour फॉर इट. ईच क्वेश्चन इज फॉर 1 mark. वाई? बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चंस भी 40 होते हैं. राइट? साथ ही में आपको ये पता है कि ये टोटल MCQs है. MCQs क्या होता है? आपको ऊपर क्वेश्चन दिया जाएगा, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है कि राइट, रॉन्ग, करेक्ट, जो भी आपको पूछा जाएगा वो आपको सिलेक्ट करना होता है. राइट? बट MCQs टोटली फोकस्ड है कि आपको 4 ऑप्शंस मिलने ही वाले हैं. विदाउट दैट यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट. और उसमें से एक ही करेक्ट आंसर होने वाला है. देयर विल नॉट बी एनी मिसप्लेस्ड क्वेश्चंस या फिर 2 है 3 है, ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट, आपको ये जितने भी डिटेल्स है वो आपको फिल करने पड़ते हैं एज पर द सेक्शंस. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी द क्वेश्चन. हम ये देखेंगे कि हम इसको ईजी वे में सॉल्व कैसे कर सकते हैं. हमें पता है स्पेलिंग्स क्या है, हमें पता है वो कैसे यूज़ होता है, हमें पता है वो कौन से कैटेगरी से आया है, मुझे तो सब पता है. बट एक पेपर अगर आपको दिया जाएगा 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने के लिए, विल यू बी एबल टू सॉल्व इट क्विकली? हाँ, बट कैसे? विथ लिटिल टिप्स एंड ट्रिक्स विथ प्रिपरेशन इज गोइंग टू गिव यू इन द सीरीज. चलो, फर्स्ट सेशन विच वी आर सॉल्विंग इज रिलेटेड टू स्पेल ओ स्पेल. It's totally upon the spellings. Clear? Let's see. From the given alternatives, choose the correct spelling. हमें यहाँ पे कीवर्ड्स पे फोकस करना है. क्लियर? कीवर्ड्स क्या है? हमें ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं. ऑल्टरनेटिव्स मतलब ऑप्शंस दिए हैं. 1 2 3 4 ऐसे 4 ऑप्शंस मिले हैं. उसमें से हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है. क्या निकालना है? करेक्ट स्पेलिंग. मतलब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ही स्पेलिंग करेक्ट होने वाली है, बाकी सब कैसे होने वाले हैं? रॉन्ग. क्लियर? अभी क्वेश्चन देखते ही ये पता चल जाता है कि इट्स रिलेटेड टू समथिंग लेस. केयरलेस, CAIR, केयर, LESS, केयरलेस. केयरलेस मतलब यू आर नॉट किसी भी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सोचते नहीं हो, आप बहुत यूजलेस लाइक केयरलेस हो कि आपने कहीं पे भी स्कूल की बैग ला के रख दी, कहीं पे भी यूनिफॉर्म्स फेंक दिए. तो दिस इज द बिहेवियर विच इज केयरलेस, कि आपको किसी भी चीज़ की केयर नहीं है. राइट? सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ केयरलेस? केयर की स्पेलिंग क्या है? CARE. तो इसमें से ये तो चला गया, ये भी चला गया, बचे 2, दैट इज CARE. साथ ही में लेस की स्पेलिंग क्या? LESS. यस, सो दिस इज द word that is careless. Next, from the given alternative, again alternative, correct spelling. ये 2 keywords है, उतने ही पढ़ने हैं और फोकसफुली पढ़ने हैं. क्लियर? मतलब पता चल जाता है कि आपको नीचे क्या करना है. पूरा सेंटेंस पढ़ के आपका टाइम वेस्ट मत करो. चलो, what after looking at this what you come to know? Yes, we are going to see कि यहाँ पे कुछ तो related to caterpillar है. Caterpillar. Clear? That is cat और पिलर. हमने ब्रेक करके स्पेल कर दिया वर्ड. अभी कैटरपिलर की स्पेलिंग किस चीज़ से स्टार्ट होती है? यस, C से स्टार्ट. ये वो प्रोनाउंसिएशन ही कैटरपिलर है. तो ये 2 ऑप्शंस है क्या उसके अंदर? नहीं है. बचे 2, CATER, PILAR या PILLAR. कैटरपिलर इज अ काइंड ऑफ अ
Yes, it's a kind of an animal which is very small, जो crawl करता है, कीड़े जैसे होता है. So that the spelling of it is caterpillar. CATERPILLAR. It's kind of a insect में count कर सकते हैं, उसको हम count कर सकते हैं, kind of an animal zones में ले सकते हैं कि वो उससे related है. So a caterpillar. Clear? Next. Now from the given alternative, choose the correct spelling. Again, correct spelling. देख के क्या पता चलता है, यहाँ पे कुछ तो related to Troy है, this Troy, right? तो this Troy है, it's this Troy. Destroy मतलब खत्म कर देना, finish कर देना सब चीज़ें. कौन से खा के destroy नहीं, तोड़ के खत्म कर देना. That is the meaning of destroy. And the spelling of destroy is DESTROY. मेरे मम्मी ने हमें एक नया टॉय ला के दिया था, हमने खेलते खेलते उसको तोड़ दिया. मैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? आई विल से, ओ माई ब्रदर विल गो एंड कंप्लेन दैट श्वेता हैज़ डिस्ट्रॉयड द टॉय, राइट? या फिर मैं पत्तों का घर बना रही थी और वो टूट गया, अभी मेरे भाई ने उसको तोड़ दिया, मैं कैसे बोलूँगी? या माई ब्रदर डिस्ट्रॉयड द हाउस ऑफ कार्ड्स. क्लियर? डिस्ट्रॉय मतलब क्या कि उसको एक तो जोर से हाथ लगा के तोड़ देना या फिर गन से उड़ा देना. दीज काइंड ऑफ वर्ड्स कम्स फॉर द पार्ट ऑफ डिस्ट्रॉय. Next, from the given alternative, choose the correct spelling. Now, what is the correct spelling of over here? Either, EITHER, either. बाकी सब तो wrong है. Why? Because either is actually used in a grammar way कि you either go nor come. आप जाओ या फिर आओ. तो the word either is actually used in the word building form जो हम grammar sections में use कर सकते हैं. Next. From the given alternative, choose the incorrect spelling. वापस हमने पहले क्या देखा? इसके पहले हम पढ़ रहे थे correct section. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? Incorrect sections. Clear? तो ये keywords है. Correct ढूंढना है, incorrect ढूंढना है, गलत spelling ढूंढनी है, fill in the blanks करना है. इस पे focus करो instead of reading the whole sentence. Incorrect spelling. Incorrect spellings में क्या आएगा यहाँ पे? Stretch, laughter, eighth, alligator. Clear? यहाँ पे eighth की spelling right है, which is eighth, which is written as this. Laughter means हंसने वाली चीज़ है. Stretch means not of use. Spelling is alligator. The spelling of alligator, ALLIGATOR. It's alligator. Alligator is a kind of a reptile which is actually coming in the crocodiles category. जैसे crocodile होता है ना, वैसे ही alligator होता है. ये reptile category में आते हैं. But इन दोनों में कुछ तो बॉडी फीचर्स का डिफरेंस होता है, उनके बिहेवियर में डिफरेंस होता है, उनके स्लीपिंग टाइम्स में डिफरेंस होता है. बट येस, एलिगेटर इज अ काइंड ऑफ अ रेप्टाइल एनिमल. नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, इनकरेक्ट स्पेलिंग. इनकरेक्ट स्पेलिंग देखो, इंजन, क्रीचर, डेकोरेट, राइम. इंजन की स्पेलिंग तो राइट है, बची राइम की स्पेलिंग RHYME. राइम मतलब ये नॉर्मली पोएटिक फॉर्म में आता है कि राइम होता है. जैसे बोलते हैं ना कि शी केम टुडे, शी वेंट टुडे. जो पोएम के लास्ट के वर्ड्स होते हैं जो राइम होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे मिंगल करते हैं या फिर एक अच्छा पोएटिक फॉर्म देते हैं, उसे हम राइम्स बोलते हैं. लाइक हमने पोएम स्कूल में पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. तो वो लास्ट के वर्ड्स राइम कर रहा है ना, अच्छा लग रहा है सुनने के लिए. दैट इज द राइमिंग वर्ड्स. Over a creature means whatever has been built, and decorate means to decorate the things. Next, alternative from incorrect spelling. Incorrect spelling यहाँ पे देखने के बाद butterfly तो बराबर है, फिर climate की spelling भी बराबर है, funnel की spelling बराबर है. Funnel is actually an instrument which is used in laboratories. या फिर हमने घर में भी कुछ funnel का एग्जाम्पल बताने जाऊँगी तो मम्मी घर में चाय छानती है ना, तो वो जो छन्नी है और द thing which is used is actually a category of funnel where we distribute the things ऊपर नीचे. चाय पत्ती उसमें रह जाती है, नीचे चाय गिर जाती है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को या उस चीज़ को हम funnel बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज squirrel. Squirrel is a एनिमल. तो यहाँ पे squirrel की स्पेलिंग रॉन्ग है, it's QUIRREL. यहाँ पे C नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, so from the given alternative, choose the incorrect spelling. Again, incorrect spelling. इनकरेक्ट स्पेलिंग, लिक्विड राइट स्पेलिंग है, मतलब पानी जैसे कुछ भी चीज़ें. ऑफन, हर बार ये जो हम यूज़ करते हैं ना, आई ऑफन स्पीक लाइज. हर बार मैं झूठ बोलती हूँ, हर बार ऑफन.
अफ्रेड मतलब मुझे डर लग रहा है किसी चीज़ का, दैट इज मीनिंग ऑफ अफ्रेड. एंड देन नेक्स्ट इज नर्व्स. ये जो स्पेलिंग है ये राइट रॉन्ग है. NERVOUS इज नर्व सिस्टम जो अपने बॉडी में होता है, या फिर हम नर्वस बोल सकते हैं. जैसे कि हम नर्वस है, अभी हमें बहुत डर लग रहा है, समथिंग लाइक दिस. चूज द करेक्ट antonymy of the given words. Antonyms and synonyms. Antonyms means actually the opposite word. Antonyms means opposite. Clear? Antonyms means हमें opposite words ढूंढने हैं. जैसे clean का opposite क्या? हमने स्कूल में पढ़ा होगा ना, opposite लिखो. वैसे ही antonyms होता है clean, CLEAN, और बीच में हम साइन डालते हैं x की. मीन्स हमें इस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड लिखना है. क्लीन मतलब क्या? कि हर जगह पे क्लीनिनेस है, स्वच्छता है. क्लियर? तो द वर्ड क्लीन. नीट मतलब भी क्लीन ही हो गया. फेयर अच्छा दिख ही रहा है, फेयर मतलब फेयर ही है फेस, कहीं पे भी डर्टनेस नहीं है. तो क्लीन का ऑपोजिट क्या है? डर्टी. डर्टी मतलब गंदा. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिमी, अगेन ऑपोजिट ऑफ द वर्ड जॉय. जॉय मीन्स टू हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, राइट? तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? सॉरो. क्लियर? यहाँ पे ग्ली थोड़ा सा हैप्पी, थोड़ा सा समथिंग समथिंग. प्लीज मतलब मैं बहुत खुश हूँ आज, मुझे कोई भी चीज़ का दुख नहीं है. सेकेंड इज ग्लोरी, मतलब आई हैव वन समथिंग और मैं उसका जश्न मना रही हूँ, सो दैट इज ग्लोरी. बट द वर्ड जॉय ऑपोजिट इज सॉरो. सॉरो मीन्स आई एम नॉट हैप्पी. नेक्स्ट, synonym. Synonym means the meaning words. The word which is having the same meaning. Given a word is afraid. Afraid मतलब मैं डरी हुई हूँ. तो मेरे डर का जो वर्ड है उसका ऑपोजिट क्या होने वाला है? If I am too scared, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा अफ्रेड का? कि आई एम नॉट अफ्रेड, राइट? बट हमें क्या ढूंढना है? मीनिंग ढूंढना है. मीनिंग मतलब अफ्रेड. अफ्रेड का वर्ड क्या है? हम ये कह सकते हैं कि आई एम अफ्रेड टुडे, मतलब मुझे डर भी लग रहा है, मैं थोड़ी सी घबराई हुई हूँ. क्लियर? तो यहाँ पे ब्रेव ये वर्ड आ सकता है क्या अफ्रेड में? नहीं. ब्रेव मतलब कि आई एम टू स्ट्रॉन्ग, मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरती, तो दैट इज ब्रेव. मतलब ये अफ्रेड का मीनिंग हो गया क्या? नहीं. नेक्स्ट इज स्केर्ड, मैं डरी हुई सी हूँ. आई एम येस स्केर्ड. काम, मैं शांत हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और नेक्स्ट इज टायर्ड, मतलब मैं थक गई हूँ. इसका मीनिंग हो सकता है कि अफ्रेड का? नहीं. अफ्रेड मीन्स स्केर्ड. नेक्स्ट, अगेन सिनोनिमी मीन्स द मीनिंग ऑफ बिग. बिग, क्लियर ना? बिग मतलब क्या हो गया? बहुत बड़ा. तो यहाँ से लार्ज मतलब बहुत बड़ा. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द बिग. थिन पतला. टाइनी छोटा सा, छोटा सा. स्मॉल मतलब छोटा. तो ये मीनिंग्स है क्या? नहीं है. दीज ऑल वर्ड्स आर दी ऑपोजिट वर्ड्स. नेक्स्ट इज मस्क्यूलाइन. ना व्हाट डू यू मीन बाय मस्क्यूलाइन? मस्क्यूलाइन मीन्स अ मेल जेंडर. मेल मतलब जितने भी मैन हैं, बॉय, मैन, जेंटलमैन, योर फादर, ग्रैंडफादर, योर अंकल, योर एनी मेल टीचर, these everything, the bus driver, the car driver, these all comes in male category. male मतलब men. ठीक है? जो men होते हैं ना उसे हम मेल बोलते हैं, और मेल को हम कहते हैं कि मस्क्यूलाइन है. ये ग्रामर सेक्शंस में हमने उसको वर्ड दिया है. अभी यहाँ पे एक वर्ड है क्वीन. क्लियर? अभी उस क्वीन का हमें मेल वर्जन चाहिए. मेल वर्जन मतलब क्या? तो हु इज द पार्टनर ऑफ क्वीन? क्वीन का कोई तो पार्टनर होगा ना. तो क्वीन का पार्टनर है किंग. हम बोलते हैं ना किंग एंड क्वीन. क्लियर? तो वो जो वर्ड किंग है दैट इज एक्चुअली द मेल वर्जन ऑफ क्वीन. ठीक है? अभी आप बोलोगे मोनार्क क्यों नहीं, एम्प्रेस क्यों नहीं, कॉन्सर्ट क्यों नहीं? ये जितने भी वर्ड्स है ना इट्स रिलेटेड टू द एम्परर. कि अगर मेरे पास ये पूरा है, मैं इस चीज़ का एम्परर हूँ, ये जितने भी जो भी सब लोग हैं वो मेरे हैं. So these are the words which actually are the meanings of the rest of the words. But यहाँ पे जो हमें male version चाहिए था related to this word is actually the king. Next, again we have to find the male version of masculine. Means you have to find the male version of the word wife. Wife, clear? What is wife? Wife means a lady.
अभी उस लेडी का ऑपोजिट जेंडर कौन होगा, उनका पार्टनर कौन होने वाला है, वाइफ मीन्स का ऑपोजिट जेंडर है हस्बैंड। क्लियर, यहाँ पे मेन नहीं होगा, मेन इज कैटेगरी ऑफ एवरीवन, हर एक जन वहाँ पे मेन में काउंट किए जाएंगे। मेन का अगर मुझे फीमेल लिखना है तो यहाँ पे मैं वुमेन लिखूंगी। गेटिंग इट, यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ ऐसे बोला जाता है, ये दो जन पार्टनर्स है। यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ के अलावा वाइफ और मैन ऐसे नहीं बोलेंगे हम लोग। पार्टनर, पार्टनर मतलब दो जन एक साथ होते हैं, दैट इज पार्टनर्स। स्पॉन्सर्स मीन्स अगेन टू ऑफ देम, कपल ऑफ टू थिंग्स इज एक्चुअली नोन एज दैट वर्ड। सो ओवर हियर द वाइफ इसका जो पार्टनर है या जो मेल वर्जन है दैट इज हस्बैंड। नेक्स्ट, select the feminine form of the given word. Again, feminine means female. फेमिनाइन क्या है, फीमेल। फीमेल मतलब जितने भी लड़कियों की कैटेगरी होती है ना, गर्ल्स, लाइक योर मदर, योर सिस्टर, योर आंटी, योर टीचर हु इज़ अ लेडी टीचर, अगर आपके स्कूल में मौसी होगी तो वो भी, ये सब जितने भी लेडीज़ हैं, जितने भी वुमेन्स हैं, वो आते हैं अपने फेमिनाइन कैटेगरी में। फेमिनाइन कैटेगरी मीन्स फीमेल्स, जहाँ पे जितने भी लेडीज़ हैं आपके आजू बाजू में वो सब आने वाले। फिर आपके स्कूल की प्रिंसिपल भी लेडी होगी तो वो भी फेमिनाइन कैटेगरी में है, जेंडर में है। अगर आपके स्कूल में वॉचमैन अंकल नहीं होंगे, आंटी होगी तो वो भी फेमिनाइन जेंडर में है। अगर आपके यहाँ पे ड्राइवर, जैसे बहुत से स्कूल्स में ऐसे कि वैन्स में मौसी होती है, ड्राइवर होती है, तो वो भी हमारे आ जाते हैं फेमिनाइन कैटेगरीज में। गेटिंग इट, जहाँ पे फीमेल्स आती है, लेडीज आती है, दैट कैटेगरी इज बिन काउंटेड इन द फेमिनाइन कैटेगरी। चलो, द वर्ड ऑथर, हु इज ऑथर, हु राइट समथिंग, जो बुक्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, ये ऑथर होते हैं। अभी यहाँ पे जो वर्ड है ऑथर का फीमेल वर्जन हमें देना है या फीमेल जेंडर हमें देना है, तो उस टाइम पे हम ये देखेंगे दिस इज ऑथरस। पोएटस नहीं होता, ये पोएट का पोएटिस हो जाएगा। राइटर नहीं होता, राइटर तो मीनिंग है ऑथर का, ऑथर इज अ राइटर हु एक्चुअली राइट। फिर बचे दो ऑप्शन, एक ऑथरस है और ऑथरस है। अभी यहाँ पे ये दोनों देखने जाओगे तो देखते वक्त तो राइट लग रहा है क्योंकि AUTH लगा दिया, बट यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। यही बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है स्पेल बी का कि आपको टोटल फोकस जो है वो आपको स्पेलिंग्स पे रखना ज़रूरी होता है। गेटिंग इट? चलो, सो द वर्ड ऑथर इज एक्चुअली द मेल वर्जन, जिसका फीमेल वर्जन जो है दैट इज ऑथरस, AUTHORES। हमें ये फोकस करना है कि OR है तो मेजरली लास्ट का वर्ड चेंज हो सकता है, बट डबल वर्ड, ट्रिपल वर्ड्स कभी चेंज नहीं होते। बहुत ऐसे रेयर केसेस है जहाँ पे चेंजेस होते होंगे, बट मेजॉरिटी चेंजेस नहीं होते। तो द वर्ड ऑथरस इज द करेक्ट वर्ड एंड दिस इज द इनकरेक्ट वर्ड ड्यू टू स्पेलिंग। स्पेलिंग के रीजन से ये इनकरेक्ट वर्ड है। अभी तक जितने भी हमने सेक्शंस देख रहे थे वो हम देख रहे हैं वर्ड कनेक्शंस के, मतलब यहाँ पे जो वर्ड्स है वो कनेक्टेड है। हमने एंटोनिम्स देखे, हमने सिनोनिम्स देखे, हमने यहाँ पे फेमिनाइल देखा, मेल सर्जेस देखा, मस्कुलाइन मतलब, हमने करेक्ट और इनकरेक्ट स्पेलिंग्स देखे। मतलब क्या हो रहा है इन शॉर्ट, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है वो कनेक्टेड है, तो इसीलिए ये जो सेक्शन है इट्स रिलेटेड टू द वर्ड कनेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द नेक्स्ट पार्ट विच इज नोन एज मिंगल मैंगल। Now what is mingle mangle? Mingle mangle means actually यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। क्लियर? थोड़ा सा जम्बल्ड होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला वर्ड होगा, ऐसे सब जितने भी सेक्शंस है ना वो हम मिंगल मैंगल में लेंगे। चलो, इधर ये जो सेक्शन है मिंगल मंगल, इस सेक्शन में आपको जब भी स्पेलिंग्स ढूंढनी है आप वर्ड टू वर्ड चेक करके स्पेलिंग्स ढूंढोगे। वाई? बताती हूँ। सिलेक्ट द फेमिनाइन। अगेन फेमिनाइन मतलब फीमेल, जो हमने वर्ड कनेक्शंस में भी देखे थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। हमें जो वर्ड ढूंढना है विच इज रिलेटेड टू जेंटल मैन। क्लियर? जेंटल मैन के लिए हमें ढूंढना है। अभी जेंटल मैन का फीमेल वर्जन क्या हो जाएगा? जेंटल वुमेन। क्यों? तो जेंटल मैन का फीमेल क्या है? वुमेन है, तो ऑफकोर्स जेंटल वुमेन हो जाएगा। राइट? मतलब आप बोलोगे कि ये राइट हो जाएगा। क्लियर ना? बट नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? जेंटलमैन MAN, यहाँ पे एक ए है,
1A means, or the word A, the alphabet A shows that you are speaking about one person. आप कितने पर्सन के बारे में बात कर रहे हो? मैं एक जेंटलमैन के बारे में बात कर रही हूँ। सिंगुलर और प्लूरल हमने देखा है एक वचन अनेक वचन वाले जोन्स में, वैसे यहाँ पे है MAN, मैन है यहाँ पे, जो हमारे कोई भी यूज़ का नहीं है। वाई? बिकॉज अगर मुझे ये कन्वर्ट करना है, मैं एक जेंटलमैन के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो मैं कन्वर्ट करते वक्त भी एक जेंटल वुमेन के बारे में बात करूँगी। क्लियर? यहाँ पे है क्या MAN वाला? नहीं है, यहाँ पे MEN है। मतलब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम मोर देन 2 पर्सन की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये नहीं होगा। क्यों? तो यहाँ पे एक मैन है, यहाँ पे बहुत सारे वुमेन की बात कर रहे हैं, तो ये वर्जन नहीं है। नेक्स्ट इज फीमेल। फीमेल भी ये वर्ड नहीं है। फीमेल ये कैटेगरी डिनोट करता है जितने भी लेडीज अपने आजू बाजू में है। क्लियर? हमें एक स्पेसिफिक जेंटल वाली बात करनी है। जेंटल मतलब बहुत अच्छी है, पोलाइट है। सब तो लेडीज एट द टाइम अच्छी नहीं हो सकती ना। यस, कभी कभी कोई गुस्से में होती है, कोई बहुत अच्छी होती है। हमें सिर्फ जेंटल वाले बारे में बात करनी है। तो वो जेंटल जो है दैट इज एक्चुअली डिनोटेड इन लेडी। लेडी ये जो वर्ड है, दिस इज द फीमेल वर्जन ऑफ जेंटलमैन। अगर आपको जेंटलमैन का फेमिनाइन पूछा जाएगा तो उस टाइम पे आपको लेडी को टिक करना है। यहाँ पे जेंटल वुमेन को टिक करोगे तो यहाँ पे 1 मार्क आपका चला जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द मीनिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड लेटर्स। आपको जम्बल्ड लेटर्स कीवर्ड देखो, जम्बल्ड लेटर्स गए हैं, उसमें से आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला वर्ड है, देखिए पता चल रहा है क्या? नहीं। एक टिप यहाँ पे आपको देती हूँ, आपको सबसे पहले जम्बल लेटर्स के टाइम पे फोकस करना है इनके ऑप्शंस पे। ऑप्शंस देखोगे तो पता चल जाएगा कि किस चीज़ की स्पेलिंग है। क्लियर? ये बनाते बैठोगे ना तो टाइम आपको तो भी नहीं पूरने वाला, तो भी आपके लिए वो सफिशिएंट टाइम नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या फोकस करना है? जम्बल सेक्शंस के लिए टोटली आके पहले बैठ जाओ अपने ऑप्शन सेक्शंस में। यहाँ पे क्या है? देख के क्या लग रहा है? MONKEY, समथिंग रिलेटेड टू मंकी है। तो यहाँ पे MONKEY ये जो स्पेलिंग है ये राइट है। तो हमें बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, मैंने उसमें से करेक्ट स्पेलिंग जो थी वो सिलेक्ट कर दी। अगर ये लिख के बनाते बैठोगे ना तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप आगे के पेपर्स सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अगेन जम्बल्ड वर्ड, और ये आपके पास एक वर्ड है जम्बल्ड लेटर्स है। देख, ये 4 ऑप्शंस देखने हैं। 4 ऑप्शंस में ये देख के पता चल रहा है कि इट्स रिलेटेड टू अ स्पैरो। क्लियर? स्पैरो इज अ बर्ड। स्पैरो स्पेलिंग क्या है स्पैरो की? SPARROW। अभी आप बोलोगे SPARROW। यहाँ पे चेक करो, सिंगल R है, यहाँ पे 2 R's है, मतलब तो वर्ड ये नहीं है। अगेन यहाँ पे SPARROW ये वाला राइट स्पेलिंग है। SPORO, दो यहाँ पे 2 O's है, यहाँ पे 2 O's है क्या? नहीं है, एक ही O है। नेक्स्ट, यहाँ पे 2 A's है, यहाँ पे 2 A's है क्या? नहीं है। सो व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग? SPARROW। और एक टिप बताती हूँ, बहुत ईजी। इतना देखने से अच्छा है बी थरो विथ योर स्पेलिंग्स। आप आपकी स्पेलिंग्स, जितनी भी स्पेलिंग्स है ना, वो पूरी स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न कर लो। मतलब ये बार बार ये ऑप्शन देखो यहाँ पे है क्या, ये ऑप्शन देखो यहाँ पे है, कैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका पेपर बाकी सब बच्चों से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन जम्बल्ड लेटर्स, और यहाँ पे कुछ तो दिया गया है। अभी यहाँ पे देखते हुए यहाँ पता चल रहा है कि ये स्पेलिंग टीचर की ही है। स्पेलिंग टीचर की तो आपको आती होगी, TEACHER, द टीचर हु टीचेस यू इन द स्कूल। तो यहाँ पे ये स्पेलिंग आपको सिलेक्ट करनी है। अभी सबसे पहली बात ये बता दो कि ये सब पढ़ोगे कहाँ से? ये तो क्वेरी है ना? हम पेपर तो सॉल्व ही कर रहे हैं कब से, और आगे भी करने ही वाले हैं, बट हम सॉल्व कर तो रहे, बट पढ़ेंगे कहाँ से? क्रिस्ट इंटरनेशनल जो स्पेलबी की जो स्पेशल वेबसाइट है उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। क्लियर? वो सिलेबस में आपके लिए जितने भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो पेपर्स में आ सकते हैं, ऐसे वर्ड्स का सिलेबस उन्होंने बना के दिया है।
जहाँ पे उन्होंने बताया है आपको कि आपको नाउन्स में क्या लर्न करना है, आपको कौन सी स्पेलिंग्स देखनी है, आपको सिनोनिम्स कौन से देखने हैं, एंटोनिम्स कौन से देखने हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना भाई, वो सब आपको उनके सिलेबस सेक्शंस में मिल जाएंगे। सो अगर आपको अच्छे मार्क्स से ये ओलंपियाड क्रैक करना है तो गो थ्रू दैट सिलेबस फर्स्ट, और उसके बाद जितने भी सैम्पल पेपर्स है वो सॉल्व करना मत भूलना। नेक्स्ट, फ्रॉम द मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन जम्बल्ड वर्ड, दैट इज दिस वर्ड। इसके लिए हमें जम्बल्ड वर्ड दिया है। वापस हम ये 4 ऑप्शंस देखेंगे। समथिंग रिलेटेड टू चॉकलेट है, चॉकलेट की स्पेलिंग अगर आपको पता है तो डायरेक्टली सिलेक्ट करो, नहीं पता तो फिर स्पेल करो CHO, CHOCOLATE, लेट, चोकोलेट, इट्स चॉकलेट। क्लियर? सो इसके अलावा देखो वापस डबल H यहाँ पे है क्या, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। L डबल है यहाँ पे है क्या, नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ट्रिपल ओज है 1 2 3 यहाँ पे है क्या, नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो, बट ईजिएस्ट वे दैट लर्न द स्पेलिंग्स थॉरली, जो आपको लाइफ में आगे भी यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट, इसके पहले हमने वर्ड कनेक्शन वाला सेशन देखा, फिर हमने देखा कि वो मिंगल मैंगल वाला जो वर्ड से रिलेटेड था। अभी हम देखने वाले हैं द पिक्चर स्पीक्स। मतलब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया जाएगा, उस पिक्चर को देख के आपको उसकी राइट स्पेलिंग जज करनी है। क्लियर? नाउ व्हिच इज द पिक्चर? इट्स एन एलिफेंट। करेक्ट स्पेलिंग चेक करनी है इमेज देख के। सो दिस इज एलिफेंट एंड व्हिच इज दिस एलिफेंट्स करेक्ट स्पेलिंग? ELEPHANT। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एलिफेंट। अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि क्या ट्रिक लगा सकते हैं? नहीं, आपको यहाँ पे स्पेलिंग्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट विद द करेक्ट स्पेलिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज सैंडविच। द स्पेलिंग ऑफ सैंडविच इज SAND, सैंडविच, WICH, ऐसी स्पेलिंग नहीं है। आफ्टर दैट, select the correct spelling from the image given. Watermelon, water, WATER, वाटर की स्पेलिंग सब जगह पे राइट है, ये नहीं है, राइट? मेलन, MELON, सो दिस इज द राइट स्पेलिंग। इट्स मेलान हो जाएगा, स्पेलिंग करोगे तो ये लिन हो जाएगा, तो बचा लिन, दैट इज मेलिन। देन which is the image? The image is donkey, don, DON, ये ऑप्शन नहीं है। KEY, then it's donkey। चलो, नेक्स्ट इज द सेक्शन विच इज नोन एज वर्ड कुकी। वर्ड कुकी मतलब यहाँ पे कुछ लेटर्स है जो मिसिंग है और वो आपको ढूंढने होते हैं। लेट्स इंसर्ट द मिसिंग लेटर्स इन द गिवन वर्ड। फर्स्ट इज RAB-IT, तो ये रैब इट, यस रैब इट। रैबिट की स्पेलिंग क्या होगी? RABBIT इज द स्पेलिंग ऑफ रैबिट। आपको जितने भी एनिमल्स है, जितने भी रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, जितने भी सेक्शंस है, सबके स्पेलिंग्स थॉरली लर्न करो। छोटे छोटे, बड़े बड़ों कब करोगे? नेक्स्ट इज इंसर्ट द मिसिंग लेटर इन द गिवन वर्ड। नेक्स्ट इज प्रीटी, प्रीटी। स्पेलिंग ऑफ प्रीति इज व्हाट? प्रीति नहीं बोल रही हूँ, PRITY वाली प्रीति नहीं बोल रही हूँ। आई एम सेइंग इट्स अबाउट प्रीति। इट्स प्रीटी, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, दैट इज द वर्ड प्रीटी। प्रीटी, PRETTY, it's pretty, pretty। Next, insert the missing letter LAU, laugh, LAUGH। Next, write the missing letter kitchen, it's kitchen, KITCHEN। मैं आपको बोल रही थी कि जितने भी आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं, आप आराम से बैठे हो घर में, जितने भी आजू बाजू में चीज़ें दिख रही हैं, try to recall the spellings of that because that will be useful for this Olympiad of Spell Bee। Find the extra word in the given letters। आपको नीचे ये जो वर्ड दिया है ऑल्टरनेटिव्स में से आपको एक्स्ट्रा वर्ड ढूंढना है। The word is bottle। What is the spelling of bottle? BOTTLE। तो एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे? ये जो एक्स्ट्रा E है वो हमें नहीं चाहिए, हमें एक्स्ट्रा लेटर को फाइंड करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लेटर कौन सा था? E था, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, फाइंड द एक्स्ट्रा लेटर इन द गिवन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, दैट इज एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं, जो यहाँ से
स्पेसशिप्स में कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, ऑन द मून और एनी अदर प्लैनेट्स, दैट वर्ड इज नोन एज और दैट पर्सन इज नोन एज एस्ट्रोनॉट्स. नाउ व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इज ASTRONAUT. तो ये जो U है ना, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो हमें वो वर्ड यहाँ पे मार्क करना है. क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द एक्स्ट्रा letter in the given word from the given alternative. Nervous, NERVOUS. यहाँ पे E जो है ये एक्स्ट्रा है. नर्वस एग्जाम्स के पहले होते हो ना, टेंशन आता है, दैट फीलिंग इज नोन एज नर्वस. नेक्स्ट, फाइंड द एक्स्ट्रा लेटर इन द गिवन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव. वर्ड इज टेस्टी. टेस्टी बोलते हो या टेस्टी बोलते हो? टेस्टी बहुत अच्छा लगता है. वो मैंने पिज्ज़ा बनाया, कैसा लगा? टेस्टी लगा ना. सो द वर्ड टेस्टी विच शोज योर टेस्ट. आपको वो फीलिंग है कि आपको वो चीज़ कैसे लगी. स्पेलिंग ऑफ टेस्टी इज TASTY. तो यहाँ पे ये जो E वाला सेक्शन है ना, वो एक्स्ट्रा है, तो हम उसे मार्क करेंगे. नेक्स्ट इज फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड्स. ना व्हाट डू यू मीन बाय मिस स्पेल्ड? मिस स्पेल्ड मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग्स गलत है. क्लियर? जो हमने बोलते बोलते बोल तो बराबर रहे, हम उसको प्रोनाउंस भी अच्छा कर रहे हैं, बट उसकी जो स्पेलिंग है ना, वो यहाँ पे गलत लिखी गई है, तो हमें वो फाइंड करनी है. क्लियर? तो हमें क्या फाइंड करना है? मिस स्पेल्ड. ये जो मिस स्पेल्ड वर्ड है ये की वर्ड है अपना, तो हमें फाइंड क्या करना है? आ काउ गेव बर्थ टू अ काल्फ दिस मॉर्निंग. आपको सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज सेंटेंस रीडिंग विल कंज्यूम योर टाइम एंड आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस फाइंड नहीं करना. यू डोंट हैव टू फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, यू हैव टू एक्चुअली फाइंड दैट विच वर्ड इज द रॉन्ग वर्ड. करेक्ट? तो हम सब वर्ड चेक करेंगे, आंखों में देखते देखते पता चलना चाहिए कि कौन सा वर्ड रॉन्ग है. काउ की स्पेलिंग राइट है, गेव राइट है, बर्थ राइट है, मॉर्निंग राइट है, काफ, ये काफ क्या होता है? क्लियर? गेव बर्थ मतलब जो काव है उसने उसके छोटे बच्चे को जन्म दिया है, तो उस द यंग वन ऑफ काउ इज नोन एज काल्फ. CALF. द यंग वन ऑफ काउ इज नोन एज काल्फ. तो यहाँ पे स्पेलिंग कौन सी गलत है? मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है? काफ. हमने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया. नेक्स्ट, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड. अगेन मिसस्पेल्ड है मतलब इस सेंटेंस में कोई तो गलत है. माई ब्रदर स्टडीज इन 8th क्लास. ब्रदर की स्पेलिंग भी राइट है, स्टडीज की भी राइट है, क्लास भी है, 8th भी गलत दिख रहा है क्या? थोड़ा सा गलत है यहाँ पे. ये आंखों से झट से पता नहीं चलेगा आपको. बी कॉन्सेंट्रेटेड वाइल यू आर सॉल्विंग द पेपर. 8th की स्पेलिंग EIGHT है इन 8th क्लास. सो दिस इज द रॉन्ग वर्ड. मेरा भाई 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, तो 8th जो है वो स्पेलिंग गलत थी. नेक्स्ट, find the misspelled word in the given sentence. A baby is crawling across the floor. Baby crawling across floor. ये important है. Is the इनकी तो स्पेलिंग्स राइट है, क्योंकि यही चेक करने हैं आपको. क्लियर? यहाँ पे बेबी की स्पेलिंग राइट है, क्रॉलिंग की स्पेलिंग रॉन्ग. जो क्रॉलिंग वाला वर्ड है ना, CRAWLING, क्रॉलिंग मतलब वो फ्लोर पे. अपने घर पे बच्चे कभी होंगे छोटे तो देख लेना, दे क्रॉल ऑन द फ्लोर. क्रॉल मतलब घुटने के बल पे चलते हैं. दे डोंट वॉक, राइट? पहले उन्होंने स्टार्ट किया क्या चलना, नहीं कर सकते, सो दे क्रॉल. क्रॉल मतलब जो घुटनों के बल पे बच्चे चलते हैं ना, धीरे 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 ऑन द फ्लोर, उसे क्रॉलिंग कहते हैं. नेक्स्ट, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस. शी वोर अ प्रिटी रेड ड्रेस इन द पार्टी. प्रिटी, PREETTY, नहीं, इट्स PRETTY. तो यहाँ पे जो E सेक्शन है ये अपना एक्स्ट्रा है. नेक्स्ट, मिसस्पेल्ड द वर्ड सीक्वेंस तो कंप्लीट हो गया. अभी हम देखने वाले हैं वर्ड चेन. ना व्हाट इज वर्ड चेन? वर्ड चेन इज एक्चुअली रिलेटेड टू द चेन सिस्टम. चेन सिस्टम मतलब वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. अभी अगर हमने ट्रेन देखी तो ट्रेन में डब्बे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना. ऐसा होता है कि पीछे आगे ट्रेन है और पीछे से लग के प्लेन आ गया, उसको लग गया. नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो उसका सिस्टम है, वो उन लोगों के बारे में बात चल रही है. क्लियर? तो द वर्ड चेन इज एक्चुअली कनेक्टेड टू ईच अदर. क्लियर? जैसे अगर हम बात करेंगे कि अपने पास ट्रेन है तो इंजन है, उसका एक डब्बा है, फिर AC का डब्बा है, नॉन AC का डब्बा है, जनरल है, तो ये कनेक्टेड है.
क्लियर? तो वैसे ही वर्ड चेंज जो है वो हम आज देखने वाले हैं. सो द वर्ड चेंज फर्स्ट इज वेक अप, ब्रश, बाथ. उसके बाद क्या आएगा? सुबह उठ के क्या करते हो? फर्स्ट यू गेट अप, देन यू ब्रश योर टीथ, देन यू हैव योर बाथ. उसके बाद क्या करते हो? यू ईट समथिंग, राइट? डायरेक्टली खेलने चले जाते हो क्या? नहीं. सो दिस इज द रॉन्ग आंसर. वापस नहाने के बाद सो जाते हो, मुझे बहुत थक गई. नहीं सो सकते. आप लंच करते हो क्या? लंच मतलब क्या? जो दोपहर को खाना जो खाते हो ना आप फैमिली के साथ आफ्टर 1, दैट इज नोन एज लंच. फिर बचा क्या? ब्रेकफास्ट. हम ब्रेकफास्ट करते हैं. सुबह क्या करते हैं? नाश्ता करते हो ना, तो उस वर्ड को इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहा जाता है. तो यहाँ पे इस वर्ड चेन में क्या आने वाला है? ब्रेकफास्ट. क्लियर? चलो नेक्स्ट. अगेन यू हैव टू कंप्लीट द वर्ड सीक्वेंस. बेबी, चाइल्ड, यंग. बेबी, चाइल्ड, यंग. फिर क्या हो जाएगा? यस, वो बूढ़े हो जाएंगे, दैट इज ओल्ड. क्लियर? हमने यहाँ पे टीनेजर और इन्फेंट क्यों नहीं लिया? टीनेजर और इन्फेंट इज एक्चुअली अ स्टेज ऑफ द पर्सन. मतलब आप सबसे पहले कौन से लेवल पे थे, फिर आप कौन से लेवल पे गए, फिर आपने कौन सा लेवल लिया, फिर आप कौन से लेवल पे. जो लेवल बताने का काम होता है ना, वो हमारा इन्फेंट, टीनेजर, ये जनरेशन्स बताएगा. यहाँ पे जो मैन है ये सिर्फ एक इंसान, मतलब सिर्फ मैन कैटेगरी को बताएगा. मैन ही सिर्फ बेबी हो सकता है क्या? वुमेन बेबी कभी नहीं थी क्या? हाँ, तो इसीलिए ये मैन जो है वो हमारे यूज़ का नहीं है. बचा क्या? ओल्ड. बचा इसीलिए नहीं डालोगे. यहाँ पे ये ध्यान में रखना, बेबी है, फिर चाइल्ड में हो गया, चाइल्ड के बाद हम यंग हो जाते हैं, यंग के बाद हम ओल्ड हो जाएंगे. क्लियर? द ऑप्शन इज ओल्ड ओवर हियर. नेक्स्ट इज द वर्ड सीक्वेंस. लेटर, वर्ड, सेंटेंस, और उसके बाद आपका एक कोई तो वर्ड रहने वाला है. फर्स्ट इज वर्ड. लेटर. लेटर मतलब अल्फ़ाबेट्स A B C D. उनको अगर 2-3 एक साथ लाओगे तो एक वर्ड बन जाएगा. जैसे आपने ON, ऑन हो गया, तो वो ऑन क्या हो जाएगा? आपका वर्ड हो जाएगा. क्लियर? फिर आपने THE द यूज़ किया, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक वर्ड हो जाएगा. क्लियर? उसके बाद ये जितने भी वर्ड्स हैं वो सब एक साथ लाने के बाद उसको हम सेंटेंस कहते हैं. क्लियर? एक अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं. क्लियर? जैसे हमने ए के साथ एन लगा दिया, दूसरा अल्फ़ाबेट, तो वो एन हो जाएगा, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? दैट विल कम इन वर्ड. उन सब जितने भी हमने वर्ड्स बनाए हैं, हम सबको एक साथ लाके एक सेंटेंस बनाते हैं. क्लियर? एक सेंटेंस कब कंप्लीट होता है? फुल स्टॉप लगाने के बाद आपका वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. अभी वैसे ही सब सेंटेंसेस, लगभग मैंने 20 सेंटेंसेस एक साथ लिखे, तो वो क्या हो जाएंगे? दैट विल बी टर्निंग अप टू बी अ पैराग्राफ. मतलब लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद हम बात करेंगे अपने पैराग्राफ्स की. क्लियर? तो इस वर्ड चेन का आंसर जो है दैट इज पैराग्राफ. यहाँ पे लाइन नहीं बोल सकते. लाइन मतलब सेंटेंस है. स्पीक इन वन सेंटेंस, हमने एक सेंटेंस में बता दिया माय नेम है श्वेता, तो वो एक लाइन भी हो गई ना भाई. तो इसीलिए वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज ऐसे. ऐसे बहुत बड़ा होता है. हम लिखते हैं ना, राइट एन ऐसे, राइट योर माई सेल्फ, राइट एन ऐसे ऑन काउ, राइट एन ऐसे ऑन स्कूल. तो ऐसे मतलब क्या हुए? अलग अलग पैराग्राफ्स या 2 पैराग्राफ्स हम एक साथ करके जब किसी चीज़ के बारे में डिटेल बताते हैं, दैट इज ऐसे. क्लियर? तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पैराग्राफ्स की पड़ेगी. साथ में पोएम आ गई. आपके स्कूल्स में आपने पोएम्स देखी होगी ना, राइट? पोएम्स भी एक लाइन में लिखी है क्या? नहीं लिखी है. या फिर कंटिन्यू लिखी है? नहीं लिखी है. उनको भी पैराग्राफ्स दिए गए हैं. क्लियर? तो ये जितने भी वर्ड्स है, दीज एक्चुअली डोंट कम इन दिस वर्ड चेन. So that the last is the word chain which we need is paragraph. Next, the word sequence is forehead, eyes, nose. आप इमेजिन करो, forehead, eyes, nose एक सीरीज में आ गया, एक लाइन में आ जाएगा. क्लियर? तो उसके बाद क्या आएगा? यस, लिप्स. forehead, eyes, nose, lips. इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिप्स. ये एक लाइन में बता रहा है. अगर ये बीच में बता देता ना आईज, ईयर्स, नोज, तो हम कुछ और ऑप्शन सिलेक्ट करते. बट इसमें इमेजिन भी करो थोड़ा सा कि फोरहेड है,
फिर उसने आईज बोला, फिर नोज बोला और फिर हम लिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। साथ में आप बोलोगे मैं हेड क्यों नहीं लगा सकता? नहीं लगा सकते क्योंकि हेड कम्स अबाव द फोरहेड। क्लियर? तो यहाँ पे एंड में लगाओगे क्या, लास्ट वाला, फर्स्ट वाला? नहीं लगा सकते, तो ये ऑप्शन नहीं है। फिर आप बोलोगे चिन क्यों नहीं लगा सकता? इसलिए नहीं, बिकॉज फोरहेड, आईज, नोज के बाद चिन नहीं ना, बीच में लिप्स है, तो ये जो लिप वाला वर्ड है इसीलिए हमने लिप सिलेक्ट किया और चिन आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट इज नेक। अगेन नेक तो यहाँ पे है, तो बीच के दो वर्ड्स तो छूट जाएंगे, तो इसीलिए ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन से सीक्वेंस में है। क्लियर? अगर बॉडी पार्ट्स के बारे में होता तो कोई भी सिलेक्ट करके रख देते, पर इन्होंने ऑलरेडी सीक्वेंस वाइज वो वहाँ पे लगा के रखा है। क्लियर? I believe you have understood the today's session very nicely. If you have any doubt or query, feel free to get in touch with Preparation Easy. We will definitely help you out in your queries. साथ ही में पेपर्स तो देख लिए हमें, मैंने ये भी बता दिया कि आपको सिलेबस कहाँ से देखना है प्रॉपरली। आप क्रिस्ट इंटरनेशनल स्पेल बी के वेबसाइट्स पे जाओ, वहाँ पे आपको उनका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वो सब उन्होंने वहाँ पे दिए गए हैं। आप उसमें से चेक करके उतना ही अगर स्टडी करोगे, देन टू यू विल बी वेरी मच able to crack this Olympiad of Christ International. I believe you have understood today's session. Till that time, for the next series, wait for me and let's hope for some new sections. By that time, bye-bye.